लेकिन ये जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, उसमें मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं दूंगा। ये आज हमारा एक सिनेरियो हो गया कि कास्टों में लड़ा दो, कास्टों में लड़ा दो, ओबीसी, राजपूत, ब्राह्मण, और इनको बांट के उनके राज करो। डिवाइड एंड रूल आज से बहुत साल पहले अंग्रेजों ने हम पे थोपा था, वो भी आज चल रहा है। अब बात करते हैं अपन सैनिक परिवेश में कि एक वक्त था कि जब फौज में गए तो हमारे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हमें संविधान से मिले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए दिए। लेकिन सेना का एक ऐसा पैरामीटर है कि जहां आप चले गए तो मूल कर्तव्यों का आप 1000% निर्वाह करते हो, लेकिन आपके मूल अधिकार छूट जाते हैं। कौन छुड़वाता है? आपके जो पीतल लगा के बैठे हैं, आपके पापा की अस्थि सजी रहती है, लेकिन वो अधिकारी आपको उसकी मुखाग्नि के लिए छुट्टी नहीं देता, और हम वो दर्द पी के अपनी ड्यूटी को 100% करते हैं। यस या नो? लेकिन वो चीज़ वहाँ तो लागू थी, लेकिन पेंशन आने के बाद भी हम उस कोटर से निकल नहीं रहे। उसका सीधा साधा जीता उदाहरण है आपका ORO। मैं किसी अधिकारी को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता, वो हमारी एक नासमझी की वजह से हमारे दूध की मलाई अब से आगे चले गए। क्यों? क्योंकि साफ कर लेंगे, फौज में भी ऐसा ही किया, साफ कर लेंगे, DC साहब देख लेंगे, कंपनी कमांडर देख लेगा, एडजुटेंट देख लेगा। और आज वही विचारधारा हमारे दिमाग में है, इसलिए समाज में एक विषय में देखिए तो फौजी टूट है, जिसको तो आदेश मिलता उतना ही करता है। हमें वो बहुत पीस हो सकता है कि 80 के दशक में लोग अनपढ़ रहे होंगे, लेकिन आज हम अनपढ़ नहीं है, हम पढ़े लिखे। हम एक जो अधिकारी काम करता है वो काम हम कर सकते हैं, वो हमारे के अंदर पोटेंशियल है, तो हम क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं? और जो दूसरे के कंधे पे सवार होता है उसको मुर्दे की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि शमशान तक 5 लोगों के सहारे वो पहुँचता है। हाँ या ना? हम मुर्दा नहीं है, हम जिंदा इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, एक सभ्य समाज से आते हैं। तो हमें हमारे अधिकार जो हमारी 20 साल की सर्विस में छूट गए, वो डंके की चोट पे चाहिए। किसी के बाप का राज नहीं है कि वो हमारे खींच ले। लेकिन हम क्या करते हैं कि फला चला जाएगा, ढिमकाना चला जाएगा, और वहाँ भी हम पीछे रह जाते हैं। आप सब साथियों से मैं एक निवेदन करता हूँ कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए। वक्त चला गया, 7 बजे नाश्ता मिलता था, 10 बजे आपको SM साहब से ऑर्डर मिलता था, वो समय चला गया। आज आप नहीं जागोगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी आपको खाना नहीं देंगे, क्योंकि सरकारें आपकी पेंशन भी बंद कर देंगी। और हमारी पेंशन जिस दिन बंद होगी, हमारे बच्चे देखेंगे नहीं, क्योंकि हम स्वभाव से थोड़े फक्कड़ है, हमें बर्दाश्त नहीं होता साहब। हम सटीक कहने वाले हैं, सीधे स्वभाव के हैं, यहाँ कोई लाग लफड़ा नहीं होता। तो इस बात के लिए आप सब लोगों को अपने स्टैंड पे खड़ा होना पड़ेगा कि यस मैं कर सकता हूँ। कोई अनपढ़ नहीं है, आजकल गूगल पे है, अनपढ़ लोग भी मोबाइल चलाते हैं। सिविल का 60 साल का व्यक्ति माचा पकड़ के बैठा है, लेकिन आपका यहाँ 60 साल वाला स्क्रीन टच चलाता है, तो अपने को कैसे समझ लेते हो कि आप अनपढ़ हो? दूसरी चीज, एक हवा चलती है कि राजनीति कर रहे हैं। हम जो 10 साथी या 15 साथी यहाँ हैं, हमारे 20 साथी जयपुर में बैठे हैं, हम किसी भी संगठन के सदस्य नहीं हैं, क्योंकि किसी भी विचारधारा से आप जुड़ के काम करते हो तो एक लय आती है कि राजनीति कर रहे हो। लेकिन हम अगर सैनिकों के लिए राजनीति करें तो यस, हम पॉलिटिशियन हैं, हम अपने सैनिकों के लिए राजनीति करेंगे। किसी को अगर लगता है आज आपके हक और अधिकार हजारों को दूर चले गए, लगभग 15 लोग हैं जो यहाँ भर्तियों में शामिल होने वाले, बाकी को मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों की व्यवस्था थी जो 2098 से जो चल रही है, उसको 2022 में ख़त्म कर दिया सरकार ने। हम दादा और पोते की प्रथा वाले लोग हैं कि दादा बूढ़ा हो जाता है, फिर भी पोते के लिए धन एकत्रित करता रहता है। अब वो पोते का औकात होना चाहिए कि अपने दादा की वसीयत को बचाता है या बेच देता है। तो हम उस पोते वाली कैटेगरी में हैं, आप बड़े लोग हमारे दादा की कैटेगरी में हो। आपने जो चीज़ दी उसको बढ़ाना हमारा नैतिक दायित्व है। उसको बढ़ा पाते नहीं पाते, लेकिन उसको संभालना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के बनिस्बत आज हम ये 2500 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। आपको एश्योर करते हैं कि किसी भी सैनिक का सम्मान, मान, उसकी मर्यादा कहीं भंग नहीं होगी। अगर लाठियाँ लगेंगी तो पहले हम 10 लोगों को लगेंगे। हम 10 के 10 साथी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन पिछले 8 महीनों से हमने सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इस आवाज़ को कौन उठाए? अधिकारियों ने तो उठाई वो आरोपी की। आपको 95% आपका पैसा उनके खाते में चला गया, 5% के आप हकदार बन गए। 5 साल हो गए रिटायर्ड हुए, 122 रुपये पेंशन बढ़ी है। कैसे पता चलेगा साहब? रूपा की अंडरवियर नहीं आती 122 रुपये। कैसे परिवार का पालन पोषण करोगे? तो इस बात को लेके हमारी टीम पिछले 8 महीनों से लगी है, और हम आपको एश्योर करते हैं कि जीते जी हम अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे। सैनिकों के नाम से जहाँ भी कोई मीटिंग होगी हम रुकेंगे। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई
कायस्थ नहीं, हम तो बंट गए, इनको कहाँ बांटोगे? जो आपने देखे वहाँ लगभग 1000 लोगों के नाम। और आपको मैं एश्योर करता हूँ कि अगर SC ST OBC MBC का अगर अलग से शहीद स्मारक बना दोगे तो आप झांकोगे नहीं उसकी तरफ। तो हमारा ही जूता और हमारा ही सर, हमारे सैनिकों की हमसे ही बदनामी, हमसे जुड़ाई, ये सरकार हमसे करवाना चाहती है। दूसरी बात, ये तमाम पहलू हैं जिन पे हमें गौर करवाना है। और हम 21 तारीख से बाड़मेर से चले, 27 को झुंझुनू में हमारी रैली समापन होगी। आप यूनिटी में रहिए, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई चाहे वो BJP का हो चाहे कांग्रेस का हो, हमारी विचारधारा मायने नहीं रखती। लेकिन आपके अंदर एक सैनिक विचारधारा है जो माँ भारती ने आपकी ट्रेनिंग के दौरान डाली, वो अगर जिंदा नहीं है तो हम जीते जी मरे हुए हैं। आपके अंदर सैनिक विचारधारा होनी चाहिए। और अगर आप यूनिटी के साथ बैठते हो तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि लोग आपके पास आएंगे। भैया मानाराम जी के पास है, वो 1500 लोगों की टीम है, पूछते हैं। एक कर्नल साहब, TS कर्नल साहब भी रिटायर्ड होकर आता है, उसको सैनिक कल्याण विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। 15,000 लोगों का नेतृत्व कर चुके हैं साहब, लगभग 7 साल। क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता? हमें 40% नंबर लेना नहीं आता, लेकिन जहाँ मैनेजमेंट की बात आती है, मैं मानता हूँ आज का एक रिक्रूट और एक 80 साल का सैनिक बराबर मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन हमारे को अनदेखा किया गया है। तो ये तमाम पहलुओं के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और आप सबका साथ चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जोश बहुत है, लेकिन बिना अनुभव जोश काम नहीं देता। तो आप जो बुजुर्ग लोग हो उनका हमें अनुभव चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, तब आके जाके हम सफलता ले सकते हैं। ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण सैनिक समाज की लड़ाई है। और दुर्भाग्य देखिए, 3,67,000 पूर्व सैनिक, वो लगभग 4.5 लाख सेवारत सैनिक, हम 8 लाख का परिवार है। अगर 5 वोट भी गिरे तो 40 लाख की स्ट्रेंथ होल्ड करते हैं। और 40 लाख वोटर अगर मैदान में उतरे तो एक व्यक्ति 4 लोगों की व्यवस्था कर सकता है कि नहीं कर सकता? शमशान घाट में हम किसी मुर्दे की यात्रा में जाते हैं तो 300 लोगों की यात्रा होती है, लेकिन उस मुर्दे के लिए वो 4 लोग काम के जो उसके कंधे पे सवार होके जाते हैं। और अगर हमारे पास 4 लोग भी नहीं तो हम उस मुर्दे पे नहीं। जब आप 20 लाख की स्ट्रेंथ लेके 4 वोटरों के साथ आगे बढ़ोगे, आपकी स्ट्रेंथ 80,000 हो जाएगी और 80 लाख हो जाएगी। वो 80 लाख वोटर इस हिंदुस्तान के हर पैरामीटर का इतिहास बदल सकते हैं। लेकिन आपको आपकी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको आपके 5 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये यात्रा जो हो रही है, ये 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एवरेज आएगा हम लोगों के। आपकी तरह हम भी पेंशन भोगी हैं। आज से हमारे घर में खर्चे ज़्यादा होंगे क्योंकि बच्चे स्कूल गोइंग हैं, लेकिन फिर भी बैठे हमारे सबके सब साथी तैयारी में, लेकिन अपना एक अनमोल समय निकाल रहे हैं सिर्फ सैनिक समाज के लिए, न कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। तो आपको उसमें सहभागी बनना है। गांव में बाबा जी आए, उन्होंने बोला कि सबके घर से 1-1 लीटर दूध आएगा, लेकिन कोई मेरे जैसा गरीब आदमी था, उसके घर में बकरी भी नहीं। तो उसने अपनी वाइफ से चिंता जताई कि मैं क्या करूं। तो उसकी वाइफ ने बोला कि जब 400 लोग 1-1 लीटर दूध लेके जा रहे हैं तो कम से कम तुम 1 लीटर पानी भी तो ले जाओ, क्वांटिटी तो बढ़ेगी। तो क्वांटिटी का मेजरमेंट है साहब ये। और जब तक आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी तब तक सरकारें आपके पक्ष में फैसला नहीं करेंगी। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जब भी एक गोल होगा आप हद से ज़्यादा वहाँ पहुँचेंगे और ईमानदारी के साथ आप अपने सैनिक समाज को लेकर। मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ इससे, क्योंकि आज किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे क्या लेना। हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, आपकी उम्र के व्यक्ति बोलते हैं मुझे क्या लेना, मुझे सैनिक समाज से मुझे क्या लेना, मेरे को तो पेंशन मिलती है। साहब वो पेंशन ही तो एहसास कराती है कि हम सैनिक, क्योंकि वो 30 तारीख को मैसेज भेज देता है, आपका सगा भाई आपको 5,000 रुपये नहीं देता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सैनिक को इसलिए 30 तारीख को मैसेज देता है कि हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो हम सैनिक कैसे नहीं है? हम जीते जी भी सैनिक हैं और जब इस विरासत में आ जाएंगे तब भी सैनिक हैं। गाँव का कोई बुजुर्ग पूछेगा ये कौन है, उसका बच्चा उससे तो वो बोलेगा ये फलां सैनिक था, फौज में था, खत्म हो गया। तो हमारा वर्चस्व मरते दम तक रहना है। एक बात से और नोट करता हूँ, मेवात जल रहा कितने लोगों को पता है? एक जनरल विशंबर दयाल हैं जिन्होंने अपील की है आम जनता के सामने कि मेरे पूर्व सैनिक को। मैं उस जनरल विशंबर दयाल के साथ लगभग 8 महीने उनका बॉडीगार्ड रहा हूँ, बहुत नाइस पर्सनैलिटी का बंदा है। आपके लिए अपील क्यों की उसने, कभी सोचा? आज 140 करोड़ की आबादी का देश है जिसमें उसने सिर्फ पूर्व सैनिकों से आह्वान किया गया है, क्योंकि आप यूनिक हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि समाज में एक भाईचारे का भाव अगर आप पैदा नहीं कर सकते तो आप सैनिक नहीं, लेकिन आप में वो पोटेंशियल
से लेके आप सैनिकों के बीच में जाके एक टीम के साथ जाके लोगों में भाईचारे का भाव रख सकते हो, क्योंकि आप सर्वधर्म समाज के लोग एक जगह एक मकान में, एक बिल्डिंग में, एक यूनिट में रहे हो। तो आप अपने आप को अलग समझिए कि मैं एक आम आदमी से अलग हूँ, मेरे में कुछ विशेषताएं हैं। वो जमाने चले गए जब अनपढ़ थे, लोगों को थोड़ा सा नेरो माइंड होता था, संकीर्ण विचारधारा होती थी। आज आपकी एक अलग छवि है, उस छवि को आपको याद करना है। हनुमान जी को नहीं पता था कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ लंका, लेकिन जामवंत जी ने याद दिलाया। जामवंत जी कोई बड़े आदमी नहीं थे, एक छोटे से दास थे, लेकिन उन्होंने बोला कि तेरे में ये पोटेंशियल है। हम आज आपको वो हनुमान वाला बल याद दिला देते हैं कि आप हनुमान से कम नहीं हो, लेकिन आपको आपकी ताकत पहचाननी पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि 27 तारीख को हम झुंझुनू में एक बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ 10 से 12 विधायक प्रभावित होते हैं सैनिक वोट रूल से, तो हमें वहाँ जलजला लाना है। आपको एक आदेश मिलेगा, आपको एक निवेदन मिलेगा ग्रुप के आधार पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो हम कुछ भी नहीं है। आपके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस आंदोलन को अपना आंदोलन समझ के इसको सफल बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।